हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मिल्क सेलिंग रिपोर्ट बनाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाला, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे डालेंगे ईयर, उसके बाद यहाँ पे डालते हैं मंथ, उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे हम डालते हैं कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के बाद यहाँ पे हम डालते हैं कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट फर्स्ट। ओके, और यहाँ पे भी शिफ्ट लिख लेते हैं SHIFT। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट शेड्यूल, SCHEDULE। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पर लीटर, LTR। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख ले, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को ऐसे, और इसे हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे पहले, टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमने लिखा 01, यहाँ पे लिखा हमने 02। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं 01 02 को ऐसे। अप्रैल का मंथ होता है 30 डेज का, तो 30 तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, 30 तक। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना होगा, तो सीरियल नंबर डालेंगे हम यहाँ पे 1 2 3, और इसे ड्रैग कर लेते हैं जल्दी करने के लिए ऐसे 10 तक। यहाँ पे ईयर लिखना होगा, तो ईयर मैंने 2017 लिख लिया, 2017, और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। मंथ में मैंने सपोज डेट अप्रैल लिख दिया, और अप्रैल को ही हम यहाँ पे APR अप्रैल, और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं डाउन तक ऐसे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना होता है, तो कस्टमर का मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया संदीप कुमार, सुधीर, मोहन, आशीष शर्मा, राजा वर्मा, दीपक कुमार, धीरज त्यागी, संतोष तिवारी, राजेश शर्मा, सचिन पुंडेर, पंकज चौहान। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, जो 10 डिजिट्स के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, तो कैटेगरी में हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी लिखता हूँ बफेलो, BUFFALO। यहाँ पे डालते हैं काऊ, यहाँ पे डालते हैं बफेलो, यहाँ पे डालते हैं काऊ, यहाँ पे डालते हैं बफेलो 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 काऊ बफेलो। उसके बाद यहाँ पे हमें शिफ्ट लिखना है, तो शिफ्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। सपोज दैट शिफ्ट में यहाँ पे डाल देते हैं मॉर्निंग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इवनिंग, EVENING। अब मॉर्निंग इवनिंग का हम यहाँ पे डालते हैं,
तो यहाँ पे हमने लिखा मॉर्निंग 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 और मॉर्निंग सॉरी ओके। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम डालना है, तो मैंने यहाँ पे इवनिंग का लिखा, इवनिंग यहाँ पे लिख लेते हैं इवनिंग इवनिंग, और उसके बाद इवनिंग इवनिंग तो छोड़ के 1 2 यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम इवनिंग। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट शेड्यूल आता है, तो शिफ्ट शेड्यूल में क्या डालना है, शिफ्ट शेड्यूल में हमने यहाँ पे लिखा जैसे 1 + 1 1 2 1.5 1। अब ये क्यों लिखा है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट शेड्यूल है, यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग दोनों में, तो मान लीजिए 1 लीटर मॉर्निंग का प्लस 1 लीटर इवनिंग का। यहाँ पे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में 1 लीटर, यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ पे लिखा मॉर्निंग में 2 लीटर, यहाँ पे इवनिंग इवनिंग का है तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.5 1.5 लीटर, यहाँ पे इवनिंग में 1 लीटर, यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग मतलब 1.5 + 1.5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे है 1 लीटर मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग, यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे मैं इसे कर लेते हैं 1.5 और यहाँ लिख लेते हैं 1 + 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 2 लीटर। ये हो गया डाटा। अब पर लीटर आता है, तो पर लीटर में कैसे, जैसे मान लीजिए जो बफेलो वाला है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 80 रुपीज़ पर लीटर, इसे हम लेगा 65 रुपीज़, यहाँ पे 80 रुपीज़, यहाँ पे 65, यहाँ पे 80 यहाँ पे 80, ये है काऊ हमने यहाँ पे लिखा 65 80। तो इस तरीके से हमारा ये डाटा तैयार हो गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हमने यहाँ पे लिखा, जैसे ये है 1 + 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 2 लीटर टोटल, यहाँ पे 1 लीटर है तो यहाँ पे 1 लीटर आ गया, यहाँ पे है 2 लीटर है, यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5, यहाँ पे है टोटल 1 लीटर, यहाँ पे है टोटल 2 लीटर, यहाँ पे है 3 लीटर, यहाँ पे है 1 लीटर, यहाँ पे है 2 लीटर, यहाँ पे है 3 लीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हम इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं 30 तक, और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटलाइज में लिख लेते हैं, P फॉर प्रेजेंट, और इसे हम यहाँ तक फिलअप कर लेते हैं कंट्रोल R से, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फिलअप कर लेते हैं कंट्रोल D से। उसके बाद ओके, तो यहाँ तक हमने P फिलअप कर लिया, और यहाँ पे भी एक रह गया था, इसे मैं यहाँ पे ऐसे फिलअप कर लेता हूँ। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग्स और लिखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेज, और उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने टोटल लीटर LTR, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट होगा हमारी हेडिंग अमाउंट्स। ओके, और यहाँ पे से यहाँ तक अब हम इसे हेडिंग बना लेते हैं, तो इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसे हम करते हैं यहाँ से कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से डार्क। ओके, और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हम यहाँ से लेकर डेज से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं इसे मर्ज, बोल्ड कलर और फ़ॉन्ट कलर बोल्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं GRAND ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल को हम
राइट कर लेते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे टोटल डेज निकालनी है, तो यहाँ पे टोटल डेज हम निकालते हैं इक्वल COUNT काउंट इफ़। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ से जूम कर लेते हैं ऐसे। डेज निकालने के लिए है इक्वल COUNT काउंट इफ़, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट लेंगे, और टोटल 1 से लेकर 30 डेज तक सिलेक्शन, कॉमा, कोटेशन मार्क, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे P कोटेशन मार्क ब्रैकेट बंद एंटर। 30 डेज निकल गया। अब लेकिन बीच बीच में हम कहीं ना कहीं अपसेंट डालते हैं, जैसे यहाँ पे अपसेंट डाल दिया, अपसेंट हो गया, अपसेंट 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 अपसेंट। अच्छा जी, अब ये 28 डेज हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं इक्वल COUNT काउंट इफ़, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद टोटल एरिया सिलेक्शन डेज के, कॉमा, कोटेशन मार्क, P कोटेशन मार्क ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये यहाँ पे आ गया 29 डेज। और इसे हम यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, सभी के सभी टोटल डेज निकल के आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे निकालना है हमें टोटल लीटर। तो टोटल लीटर कैसे निकालेंगे? अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो शेड्यूल के बाद यहाँ जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में यहाँ पे लीटर दिया हुआ है कि ये टोटल 2 लीटर लेते हैं और यहाँ पे टोटल लीटर निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, इक्वल जो पर डे वाला लीटर है उस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल लीटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल क्वांटिटी पे क्लिक, मल्टीप्लाई डेज पे क्लिक और एंटर। तो इस तरीके से टोटल लीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और इसे भी हम यहाँ नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है टोटल अमाउंट। अमाउंट को कैसे निकालना है? अमाउंट को निकालने के लिए एक आसान सा तरीका है, अमाउंट को निकालेंगे इक्वल, उसके बाद पर लीटर जो प्राइस है उस पर क्लिक, मल्टीप्लाई टोटल लीटर एंटर, इक्वल पर लीटर मल्टीप्लाई टोटल एंटर। तो इस तरीके से ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये सीरियल नंबर है, ये ईयर है, ये मंथ है, ये तो जानते हैं। कस्टमर है जिनका मोबाइल नंबर ये है, इन्होंने बफेलो का जो मिल्क है वो मॉर्निंग में 1 लीटर और इवनिंग में 1 लीटर लिया है, और जो 80 रुपीज़ लीटर है और टोटल 2 लीटर लेते हैं डेली। और यहाँ से 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इन्होंने 28 डेज मिल्क लिया है और टोटल 56 लीटर हो गए। तो 56 को 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये डाटा निकाला है। अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक। उसके बाद क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल डेज। तो टोटल डेज तो यहाँ पे निकालते हैं इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 और ब्रैकेट लगाएंगे, और रेंज सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद एंटर। सॉरी गलत निकल के आ गया है, इक्वल सम शिफ्ट दबा के 9 टोटल डेज सिलेक्शन ब्रैकेट बंद एंटर। ये आ गया 286 दिन। और यहाँ पे आया इक्वल SUM सम शिफ्ट दबा के 9 और टोटल लीटर का सिलेक्शन ब्रैकेट बंद एंटर। टोटल लीटर इतना हुआ। फिर इक्वल SUM सम शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल अमाउंट का सिलेक्शन ब्रैकेट बंद, उसके बाद एंटर। ये टोटल अमाउंट आ गया। अब ये जो अमाउंट है इसे इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो पर लीटर का अमाउंट है इसे भी सिलेक्शन करेंगे और इसे इंडियन करेंसी में ऐसे क्लिक करके इसे भी चेंज कर लेंगे। और उसके बाद इस एरिया का भी सिलेक्शन करेंगे और इस एरिया पे हम यहाँ पे इस पे भी कलर इफेक्ट डाल देते हैं थोड़ा, जो थोड़ा हमें सही दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे इस एरिया का सिलेक्शन किया और यहाँ पे मैंने कलर इफेक्ट डाल दिया ये।
ओके। उसके बाद सभी का सिलेक्शन करेंगे जितने भी एरिया हैं, और इसे हम कर लेते हैं यहाँ से मिडिल में, ऐसे मिडिल में क्लिक कर लेंगे। ओहो, अभी मिडिल में नहीं हुआ, दोबारा मिडिल में करना होगा, सॉरी, बैक, ये, और इससे कर लेते हैं मिडिल। अब मिडिल में हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ। इससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसे 100% कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे और इसे मर्ज करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम कलर कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी हेडिंग के लिए न्यू टेक मिल्क सेलिंग रिपोर्ट, और इसे हम मिडल में करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम एक नया कर लेते हैं, इंसर्ट करके ऐसा कॉलम ऐसा, और यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे भी हम एक कॉलम बढ़ा लेते हैं ऐसे, और ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई भी अगर दिक्कतें होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं क्वेरी का पूरा ही सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।